दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, रांची, पटना, भुवनेश्वर, जम्मू, नागपुर, अहमदाबाद, मुंबई आदि अनेक आयोजित इंटरनेशनल पीएचडी ऑर्गेनाइजेशन मिशन है स्वयं तत्काल। अरे अजय ऐसा है फोटो खींचिए। इसी की परिणति है दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित मानवीय स्मृति भवन। 25 दिसंबर 2008 भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा अद्वितीय सेवा प्रकल्प मानवीय मिशन के कई सेवा प्रकल्प में विशिष्ट बर्तन बनाकर अपना जीवन अति कठिनाइयों से व्यतीत कर रहा है। मिशन के सेवा प्रकल्प से प्रेरणा पूरी मेरे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सह ये काम आराम से सही कर रहा है। हटिए आ रहे हैं, हटिए ना आ रहे हैं, हटिए आएंगे थोड़ा सा स्पीड। कुमारी जी नमस्कार, बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए आपके। आज कैसा है? यहाँ आए हुए हैं, पीछे हटिए, इधर से निकलेंगे। आता है तो मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी मुझे सूचना मिले यहाँ होगा, मैं समय निकाल दूँगा। सबसे अनुरोध है डॉक्टर राजा हर्षवर्धन सिंह जी महाराजा डूंगरपुर। राजा हर्षवर्धन सिंह जी महाराज डूंगरपुर। भाई साहब थोड़ा सा पीछे आ जाओ, सब कुछ आएगा, पीछे आ जाओ। महारानी राजकुमारी रत्ना सिंह जी काला कांकर। हाँ जी सामने किए प्लीज। राजकुमारी रत्ना सिंह जी काला कांकर। कुमार कपिलेश्वर सिंह जी तो इधर देखिएगा सामने। दरभंगा। कुमार कपिलेश्वर सिंह जी महाराजा दरभंगा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है कुमार कपिलेश्वर सिंह जी। राणा आदित्य प्रताप सिंह जी हैं क्या? लखनऊ। कुमार कपिलेश्वर सिंह जी दरभंगा। महाराज विजयराज सिंह बहादुर कोटा। महाराज विजयराज सिंह बहादुर देखिए सामने कीजिए। महाराजा वंशवर्धन सिंह जी बूंदी। महाराजा वंशवर्धन सिंह जी बूंदी, यदि वो
प्रतिनिधि तो उनके प्रतिनिधि अंकित प्रताप सिंह जी उनके प्रतिनिधि हैं। तो आइए महाराजा वंशवर्धन सिंह जी महाराज बूंदी, उनके प्रतिनिधि अंकित प्रताप सिंह। महाराजा जयेंद्र प्रताप सिंह बलरामपुर, महाराजा जयेंद्र प्रताप सिंह बलरामपुर। सर श्री उदय महोत्सव जी महाराजा गुजरात, श्री उदय महोत्सव जी महाराजा गुजरात होने के ग्रहण उनके प्रतिनिधि आए हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर रणजीत सिंह जी हो तो वो भी आ जाए। रणजीत सिंह गुजरात से, महाराजा उदय महोत्सव। बिल्कुल आप वहाँ मिले थे रामगढ़ हजारीबाग, महाराजा उदय भान सिंह रामगढ़ हजारीबाग। गोविंद जी बताया आपने तो आपसे बहुत बात हुई गोविंद जी, अभी आपका जिक्र किया नहीं तो वो गोविंद जी लाइब्रेरी ठीक है। थैंक यू। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय अबोधी, डॉक्टर नारायण सिंह जी, महाराजा नारायण सिंह जी, महाराजा हजारीबाग। जितेंद्र कुमार सिंह संजय अबोधी, महाराजा अबोधी। डॉक्टर वैडूर्य प्रताप शाही आनापुर, डॉक्टर वैडूर्य प्रताप शाही आनापुर, डॉक्टर वैडूर्य प्रताप शाही आनापुर। रश्मि वर्मा जी नरकटियागंज, रश्मि वर्मा जी नरकटियागंज एमएलए भी है। देते हैं वो खड़े जाते हैं। हरी स्टेट की बेटी रश्मि वर्मा जी विधायक हैं और नरकटियागंज से हैं, शिकारपुर से। वीडियो बढ़ गई। डॉक्टर वैद्युर्य प्रताप शाही के लिए संजय कुमार सिंह जी आ जाए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह खड़े के लिए ये पहले दिखा कि जब सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर है काशी विश्वविद्यालय। ये तप, त्याग, तपस्या के अनमोल कीर्ति कलश है भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिसकी सुगंध और अमृत बूंदों ने भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को प्रतीक प्राचीन का
मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ की अनमोल शिक्षा मैं नहीं हम के ज्ञान पर दशकों से पल्लवित और पुष्पित होती रही। ज्ञान के इस अनमोल रत्न जड़ित मंदिर से राष्ट्रवादी पूरे भारत में ही अभी भी पूरे विश्व में फैल है। लेकिन 1975 के बाद इतिहास के पन्नों में कहीं खो रहे और खो रहे थे मालवीय जी की अनमोल स्थितियां और उनके उच्च विचार, जिसमें छिपा था भारत का उच्चतम भविष्य। महामना जी की खो रही स्मृतियों और उनके उच्च विचार को पुनः स्थापित करने का विचार आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रद्धेय भावराव देवराज जी को और लक्ष्मण श्रीकृष्ण वेद और उनका साथ मिला काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और वरिष्ठ प्रचारक रहे पूजनीय अशोक संजय जी। 9 अप्रैल 1978 को धर्म भवन नई दिल्ली में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों का एक महासम्मेलन किया और नींव पड़ी ऐसे संगठन की जिसने महामना के सपनों को साकार करने के लिए समर्पित किया और आगे चलकर सेवा, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा और अनेक आयाम को नई दिशा दी और नाम पड़ा महामना मालवीय मिशन और ध्वजवाहक बने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र श्रद्धेय बालेश्वर अग्रवाल जी, वेद प्रकाश गोयल जी, पन्नालाल जायसवाल जी, प्रोफेसर शंकर रतवाली जी, प्रोफेसर तुपकरी जी, श्री प्रभुनारायण श्रीवास्तव जी और श्री हरिशंकर सिंह। मिशन की गतिविधियां बढ़ती थी और दूसरा अधिवेशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 11 अक्टूबर 1980 में महाराज काशी नरेश श्री विभूति नारायण सिंह जी एवं BHU पद्मश्री डॉक्टर हरि नारायण मिशन से जुड़ गए। 9 अक्टूबर 1982 तीसरा अधिवेशन लखनऊ के सहकारिता भवन में आयोजित हुआ। यहाँ डॉक्टर कर्ण सिंह एवं श्रीपति मिश्रा जी तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में मिशन को एक नया मोड़ दिया। काशी विश्वविद्यालय छात्रों के अलावा मिशन के साथ सभी को जोड़ा गया, इसलिए महामना के प्रति श्रद्धा भक्ति हो। अब धीरे धीरे मिशन का काम होता है। दिल्ली, लखनऊ, ओबरा, अनपरा, रांची आदि में शिक्षा के सेवा कार्य भी प्रारंभ हुए। मिशन की शाखाएं धीरे धीरे कई शहरों में अनेक लोग जुड़ने लगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और उत्कृष्ट शिक्षा राजनेता, उत्कृष्ट पत्रकार, प्रख्यात उद्योगपति, प्रख्यात समाज सेवक समेत अनेक सामाजिक कार्यकर्ता मिशन के काम से जुड़ते गए और शाखाएं भी बढ़ गई। दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, रांची, पटना, भुवनेश्वर, जम्मू, नागपुर, अहमदाबाद, मुंबई आदि अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय मिशन और मानवरी 2003 IIT दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल BHU नीट मिशन की यात्रा में एक बड़ा योगदान आया और प्रेरणा पुंज रहे स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसी की परिणति रही दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित माननीय विश्वविद्यालय 25 दिसंबर 2008 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा महामना मालवीय स्मृति भवन का उद्घाटन किया गया। अब शाखाएं भी खुलती हैं और सेवा कार्य भी बढ़ते हैं। लखनऊ का महामना बाल निकेतन और महामना मालवीय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अपने आप में
अद्वितीय सेवा प्रकल्प है। मालवीय मिशन के कई सेवा प्रकल्प में विशिष्ट रहा दिल्ली में गढ़िया लोहार सेवा प्रकल्प। महाराणा प्रताप के वीर सैनिक रहे गढ़िया लोहार समाज आज दिल्ली के आसपास सड़क के किनारे लोहे के बर्तन बनाकर अपना जीवन अति कठिनाइयों से व्यतीत कर रहा है। मिशन के इस सेवा प्रकल्प के प्रेरणा पुंज बने स्वयं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण प्रसाद जी। उनके मार्गदर्शन से मालवीय मिशन इंद्रप्रस्थ दिल्ली के कई बस्तियों में अपनी सेवा दे रहा है और गाड़िया लोहार समाज को शिक्षा और स्वास्थ्य से उनके जीवन में एक नई रोशनी हो रहा है। न तो हम कामे राज्यम न स्वयं न पुनर्भव कामय दुख प्रपन्ना प्राणी। माननीय प्रधानमंत्री जी का के शुभागमन की जानकारी मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम करने के लिए दिल्ली एनसीआर और इंद्रप्रस्थ शाखा के कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का पूरा कण क्षण इन 24 घंटे इन 15 दिनों के लिए समर्पित कर दिया। स्मृति भवन मुख्यालय में दिन रात होने वाली बैठकें, अलग अलग विषयों पर चिंतन, अलग अलग कार्यों के क्षेत्रों की योजना, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ कमियां रह सकती हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु जिन कार्यकर्ताओं ने इसमें दिन रात मेहनत की, जिन्होंने परिश्रम किया, अपना सारा घर बार छोड़ करके परिश्रम किया, उन सब कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा पहले दिल्ली एनसीआर शाखा के कि वो सारे कार्यकर्ता जो इस योजना में लगे थे वो एक बार मंच पर आ जाए। कर्तव्य ध्वनि से हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी कार्यकर्ता रोहित जी आइए जल्दी से। रोहित जी रह गए थे, एक बार फिर से फोटोग्राफ। मैं देख रहा था कि प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के रात को स्क्रीन नहीं चला रहे हैं लोग, स्क्रीन चलाना चाहिए ना पीछे वाला नहीं। महामना के लिए कृतज्ञ थे कि हम उनके लिए कुछ करें, हम उनके ऋणी थे, इसीलिए इस बांग्मे को बनाया गया। और बांग्मे में बनाने के लिए जिसका भी सहयोग है उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। हमारे मंच पर उपस्थित माननीय श्री अर्जुन राम जी, माननीय श्री राम बहादुर राय जी, हमारे अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण जी, हमारे महामंत्री श्री वेद प्रकाश जी अभी कुछ दिनों से इतना परिश्रम कर रहे हैं कि आज इस चीज़ का जो सफल कार्यक्रम हुआ है और उसका हमें एक प्रेरणा मिली है। अभी ये पहली सीरीज का हुआ। अब हमारे जो अभिभावक हैं जिनके मार्गदर्शन में काम चलता है, माननीय डॉक्टर शंकर तत्वादी जी और प्रोफेसर तुपकरी जी को मुख्य अतिथि जी साल उड़ा करके सम्मानित करेंगे। तुपकरी जी, माननीय डॉक्टर तत्वादी जी को सर। अब हमारे जो पिछले 4 साल से हरिशंकर सिंह जी ने तपस्या की है, हरिशंकर सिंह और श्री डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह राष्ट्रीय महासचिव को भी साथ बढ़ा करके इन्हीं के मार्गदर्शन में इतना बड़ा यज्ञ पूरा हो पाया। आपने देखा कि कितना उत्साह, कितना परिश्रम, दिन रात की मेहनत, ये 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम करना चुनौतीपूर्ण था। सर आगे आ दिए सर। सर आगे आ दिए थोड़ा सा। यस। जैसे मैंने